आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल किरदार कर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। ये चर्चा आधुनिक हिंदी साहित्य के एक लेख पर आधारित है जो कर्ण के चरित्र की गहराइयों में उतरता है। हमारी ये पूरी बातचीत असल में इसी हस्तलिखित विश्लेषण पर आधारित है और इसी वजह से हमें कर्ण के व्यक्तित्व को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी पर भी रोशनी डालता है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या होता है जब किसी की काबिलियत और उसके जन्म के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए? यही वो कश्मकश है जिसने कर्ण के पूरे जीवन को एक दिशा दी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र कर्ण से। कौन था ये कर्ण और उसका स्वभाव कैसा था? इस लेख के मुताबिक कर्ण में एक महान योद्धा के गुण वो बचपन से ही थे। वो स्वभाव से ही एकदम निडर और साहसी था। मतलब उसकी वीरता को किसी पद या पहचान की जरूरत नहीं थी, वो तो जैसे उसके अंदर से ही आती थी। अब कहानी में आता है एक बहुत ही अहम मोड़, एक ऐसा मौका जहां पहली बार कर्ण का सामना पूरी दुनिया से होता है। जगह है एक भव्य रंगभूमि जहां राजकुमार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए माहौल कैसा है, हर तरफ बस राजकुमार अर्जुन की धनुर्विद्या की वाहवाही हो रही है। क्या राजपरिवार, क्या आम जनता, हर कोई उनके कमाल के कौशल को देखकर हैरान है। और ठीक इसी माहौल में दो किरदार आमने सामने आते हैं। एक तरफ है राजकुमार अर्जुन, जिन्हें सब जानते हैं, जिनका कुल, जिनका वंश सबको पता है। और दूसरी तरफ है एक तेजस्वी योद्धा जिसकी पहचान किसी को नहीं मालूम। और फिर अचानक भीड़ में से निकलकर कर्ण सामने आता है और अर्जुन के बराबर का हुनर दिखाने का दावा करते हुए उन्हें सीधे सीधे मुकाबले के लिए ललकारता है। ये सुनते ही सोचिए पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। ये मुकाबला अब सिर्फ हुनर का नहीं रह जाता, बल्कि ये समाज के नियमों और पहचान का बन जाता है। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, कर्ण को बीच में ही रोक दिया जाता है। कृपाचार्य सामने आते हैं और उसकी जाति और कुल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि नियम था कि एक राजकुमार को चुनौती सिर्फ एक राजकुमार ही दे सकता है। अब इस सवाल के जवाब में कर्ण ने जो कहा वही उसके पूरे चरित्र को, उसकी पूरी शख्सियत को हमारे सामने रख देता है। उसका जवाब किसी दलील से नहीं बल्कि आत्मसम्मान की एक गूंज की तरह आता है। वो कहता है, मेरी जाति पूछनी है तो मेरी भुजाओं की ताकत से पूछो, मेरे सूरज की तरह चमकते माथे से पूछो और मेरे जन्म से मिले कवच कुंडल से पूछो। मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि मेरी पहचान मेरे जन्म से नहीं, मेरे दम से है। और फिर वो आगे कहता है, मेरे अंदर जो तेज और रोशनी है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मेरा इतिहास किसी खानदान की किताबों में नहीं, मेरे रोम रोम में लिखा हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था अपने दम पर अपनी पहचान बनाने का। तो आखिर कर्ण के इन शब्दों का मतलब क्या है? इनसे हम उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या समझ सकते हैं? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहाँ आत्म पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी का एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सामने आता है। कर्ण के हिसाब से असली पहचान वो नहीं जो समाज या जन्म हमें देता है। असली पहचान तो वो है जिसे इंसान अपने कर्मों से, अपनी काबिलियत से और अपने साहस से खुद बनाता है। तो इस तरह कर्ण ने उस भरी सभा में सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि समाज के हर उस नियम को चुनौती दी जो इंसान को जन्म से बांधता है, और उसने अपनी पहचान खुद तय की। और जानते हैं, ये कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या आज की दुनिया में हुनर को हमेशा जन्म, बैकग्राउंड या पहचान से ऊपर रखा जाता है? कर्ण का ये सिद्धांत आज कितना मायने रखता है, इस पर सोचिएगा जरूर।